नहीं भूलूंगा। मैंने सुना है सूर्य शिखर शहर में नदी की मछली का व्यंजन काफी अच्छा है। जिंदगी में कभी नहीं खाया। अब लिखो। ठीक है, वैसे भी यह सिर्फ आधे महीने की तनख्वाह है। आप कहें खाओ तो हम खाएं। मैडम, मैं राज्य अस्पताल का कुणाल हूँ। क्या आप मुझे याद करती हैं? हाँ। मैं लेकर आया हूँ अपने अस्पताल से 2 न्यूरोलॉजिस्ट। वे अब यहाँ हैं। चिंता मत कीजिए, आज हम आपको जरूर ठीक कर देंगे। वे अपने लाख जांच हो गई है, बाकी बात बाहर करते हैं। महिला को आराम करने दीजिए। आपने क्या देखा? मैं इतनी दूर था, मैंने मेडिकल रिकॉर्ड नहीं देखे और नब्ज भी नहीं देखी। क्या आपको लगता है मैं ज्योतिषी हूँ कि मैं बस देखकर बता सकता हूँ कौन सी बीमारी है? क्या आप ज्योतिषी नहीं हैं? मेरे लिए तो आप हैं। हम पहले ही वे 2 योजनाएं आजमा चुके हैं, कोई भी काम नहीं आई। निदेशक कुणाल, आपको इतनी दूर आने के लिए परेशान करने का दुख है मेरी मां की बीमारी के लिए। आपके प्रयास के लिए धन्यवाद। निदेशक मयंक, आप हमेशा नेताओं के काम काज में लगे रहते हैं। हम आपकी चिंताओं का ध्यान रखते हैं ताकि आप नेताओं की सेवा कर सकें और बेहतर तरीके से। निदेशक मयंक। डॉ. आरव। निदेशक मयंक, फिर मिले। सच में डॉ. आरव हैं। कभी नहीं सोचा था कि आपको फिर देखूंगा। यह मेरा कॉलेज का सहपाठी है, शांतनु। वह अब निदेशक कुणाल के सहायक हैं। उसने मुझे बुलाया एक मरीज देखने में मदद करने के लिए। उम्मीद नहीं थी कि यह आपकी मां होंगी। चूंकि डॉ. आरव यहाँ पहले से हैं, कृपया मेरी मां को देख लें। ठीक है, तो मैं उन्हें देख लूंगा। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। चलिए सब साथ चलते हैं और मेरी मां को फिर से देख लेते हैं। कुछ दिनों में मैं एक दावत रखूंगा। मैं खुद सभी का शुक्रिया अदा करूंगा। मैडम, आप बीमार नहीं हैं। डॉ. आरव, क्या आपको यकीन है? उन्हें अत्यधिक चिंता से बीमारी है। यह बीमारी भी है और बीमारी नहीं भी। जैसा कि कहते हैं, उनका दिल गांठों से भरा है। बिल्कुल यही बात है। तो इसका इलाज कैसे करें? अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने हाल ही में एक गर्भपात हुआ था, है ना? आपको कैसे पता? मैं पारंपरिक चिकित्सा का डॉक्टर हूं। मुझे जड़ी बूटी की दवा की गंध से बहुत संवेदनशीलता है। मैं अब भी पहचान सकता हूं प्रसवोत्तर स्वास्थ्य लाभ की जड़ी बूटी की खुशबू जो आपसे आ रही है। 6 महीने रख नहीं पाई। डॉक्टर ने कहा कि इस गर्भपात का नुकसान गंभीर था। दोबारा गर्भधारण की संभावना बहुत कम है। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, कब्र में एक पैर रखे हुए। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी जीऊंगी भी या नहीं कि एक पोता गोद में ले सकूं। यह बात रोज मेरे दिल पर बोझ है। मेरा दम घूंट रही है। मां, चूंकि इस बीमारी का कारण आपकी पत्नी में है, तो हम मूल कारण का इलाज करें। मैडम, क्या मैं आपकी नाड़ी देख सकता हूं? क्या आपके पास कागज और कलम है? मैं एक नुस्खा लिखूंगा। मैं 3 खुराक लिखूंगा, उन्हें पी लें मेरे गुप्त नुस्खा के साथ मिलाकर। यह आपकी ताकत वापस लाएगा। मैं आपके लिए भी लिख दूंगा। 3 खुराक के बाद आप दोबारा गर्भधारण की कोशिश कर सकते हैं। अगले महीने आपको जरूर अच्छी खबर मिलेगी। इसके बाद अगले महीने आप। क्या आप सच कह रहे हैं? आरव, आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं ऐसा दावा करने की हिम्मत कैसे करूं? बस स्वस्थ रहें और अपने पोते को गोद में लेने का इंतजार करें। बहुत अच्छा। भगवान हमारे परिवार पर मेहरबान है। अब आप अच्छी नींद ले सकते हैं, है ना? मैं आपके लिए एक नुस्खा छोड़ दूंगा। जब आप जागें तो इसे पी लें और मैं गारंटी देता हूं कि आप ऊर्जा से भरपूर होंगे और आपकी भूख अच्छी होगी। ठीक है, मैं आपके कहने के अनुसार करूंगी। आरव, मेरी मां की मेजबानी के लिए शुक्रिया और मेरी पत्नी की भी। आज का यह खाना मेरी तरफ से है। जितना चाहो खाओ।
इसे चखो, यह लो। चीयर्स। मयंक, मेरी गलती। मुझे देर हो गई। आज मैंने 3 पाउंड शराब पी ली। वे लोग सच में बहुत पीते हैं। मैं चाय पीने आया था, नशा उतारने। निदेशक मयंक, पता नहीं ये दोनों कौन हैं। मैं सबका परिचय कराता हूं। यह वह शख्स है जो हमारे शहर को सुरक्षित रखता है। देव। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है देव। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इतनी छोटी उम्र में अस्पताल में काम करना यह प्रभावशाली है। और यह देवदार गांव के डॉ आरव हैं। एक और डॉक्टर। हाँ, मुझे फिर से परिचय कराने दो। यह हवादार जिले के डॉ आरव हैं, देवदार गांव के। हवादार जिले के देवदार गांव के डॉ आरव, क्या यह वही गांव है जहां श्रीमान विक्रम गए थे? ओह, डॉ आरव, उसके लिए माफ कीजिए। कोई बात नहीं। आज देव से मिल पाना वास्तव में सम्मान की बात है। कृपया सभी लोग बैठ जाइए। मैं आज बहुत खुश हूं। निदेशक मयंक का शुक्रिया। हमें आप दोनों डॉक्टरों से मिलने का मौका मिला। मैं पहले अपना खत्म करूंगा। अपनी सुविधा से पिएं। देव, आप बहुत उदार हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप सूर्य शिखर शहर के संरक्षक हैं और इसके 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों के उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा करते हुए मैं भी अपना खत्म करूंगा। आरव, चलिए संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। अब से अगर कुछ भी हो जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं, बस मुझे फोन कर दीजिए। आज हम तुरंत जम गए। देर हो रही है। कैसा रहेगा अगर हम अभी घर चलें और किसी और दिन योजना बनाएं? तब हम भरपेट पिएंगे। चलिए किसी और दिन मिलते हैं। चलिए। ओह आरव, अंदर आओ जल्दी। चाची शालिनी, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ सच में, तुम पिछली बार नए साल के आसपास आए थे। एक पल में आधे साल से ज्यादा हो गए। दादाजी वासुदेव कहाँ हैं? वे ऊपर अध्ययन कक्ष में हैं। ऊपर चले जाओ। कौन है? दादाजी वासुदेव, मैं हूँ। तुम हो छोटे बंदर। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बैठो, पानी ले लो। दादाजी वासुदेव की सुलेख दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। क्या यह तुम्हारे दादाजी से बेहतर है? दादाजी वासुदेव, आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। वह बूढ़ा आदमी तो पहले ही मर चुका है। तुम किसी जिंदा की चापलूसी नहीं कर सकते? आप दोनों की सुलेख शैलियां अपनी अलग अलग खूबी रखती हैं। मेरे दादाजी की लिखावट इस विचार को दर्शाती है कि सादगी ही परम परिष्कार है, जबकि आपकी दूसरी तरफ सर्वव्यापी है। उनकी तुलना नहीं की जा सकती। मैंने सुना तुमने विक्रम वेंस को बचाया। मैं संयोग से उससे मिल गया था। यह कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। यह एक सुनहरा अवसर है। तुम्हें इसे पकड़ना चाहिए। मैं समझ गया दादाजी वासुदेव। मैं इसके बारे में सोचूंगा। मैं सोच रहा था कि हम पुराने दोस्त इकट्ठा होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे नौजवान जुट जाएंगे। उनका सम्मान दिखाना अच्छा लगा, जो कि अच्छी बात है। अगर तुम्हारा जन्मदिन न होता तो हमारे 2 छोटे बंदर करीब 1 साल बाद नहीं आते। हाँ, धुंधली धारा पर्वत पर बहुत दिनों बाद इतनी रौनक है। हाँ। खुशी, तुम कब लौटी? तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। कार्तिक, क्या हम इतने करीब हैं? इतना करीब मत आओ। तुम्हारे दादाजी विक्रम और मेरे दादाजी की आजीवन दोस्ती है, तो क्या हमें करीब नहीं होना चाहिए? वे अपनी जगह हैं और तुम्हारी और मेरी इतनी दोस्ती नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम सम्मान दिखाओ। कार्तिक, क्या तुमने अभी अभी अपमान सहा? वह शहर की मशहूर तेज तर्रार है, तो तुमने उसे क्यों छेड़ा? मुझे मसालेदार पसंद है। मयंक, क्या हाल है? आरव, क्या तुम अब भी सूर्य शिखर शहर में हो? अगर सुविधा हो तो आ जाओ, क्योंकि मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं। और आरव, बैठ जाओ, क्योंकि मालिक मीटिंग में है। तो जब वह खत्म हो मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले जाऊंगा। कोई जल्दी नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है?